बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, जब अखबार हक शुरू हुआ तो खोखर साहब ने हमें जब दफ्तर बुलाया तो हमें उम्मीद नहीं था कि ये एक बड़ा मीडिया ग्रुप बन जाएगा। हमने सोचा खोखर साहब कारोबारी लोग हैं, शौक़ आया है और शौक़ में 6 महीने 8 महीने साल बाद इनका शौक़ ठंडा हो जाएगा। मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन इस दौरान अखबारात ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया पर बहुत बुरा वक्त आया। ख़ास तौर पर कोविड के दिनों में दुनिया भर के अखबारात सिकुड़ गए। पाकिस्तान के बहुत से अखबारात बंद हुए और बहुत से अखबारात ने सो कॉल्ड मुआशी बहरान के नाम पर वर्कर की तनख्वाहों पर कट लगाया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि अखबार हक जो है उसने एक बड़े से बड़ा अखबार जो नहीं कर सका ये काम किया। कोविड के दिनों में भी छापते रहे, मुश्किल हालात में भी छपता रहा, किसी वर्कर की तनख्वाह में कटौती नहीं हुई। और फिर इस्लामाबाद के साथ साथ जब दूसरे शहरों में भी इसकी शाद शुरू हो गई और जब इसके साथ साथ कोविड के दिनों में ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुश्किल वक्त आया, तमाम टीवी चैनल अपने लोगों को निकाल रहे थे और फिर खोखर साहब ने कमाल कर दिया एक नया कि टीवी चैनल भी साथ लॉन्च कर दिया। तो जो सबसे खुश आइंद बात है, वो तमाम टीवी चैनल जिनका ये दावा है कि हमारी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा है, उनके बारे में भी हमें शिकायत मसूल होती है कि कोई 1 माह तनख्वाह लेट है, कहीं 2 माह तनख्वाह लेट है, कहीं कटौती हुई है। इसी तरह वो अखबारात जिनका ये दावा है कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा छपने वाले और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबारात हैं, उनके बारे में भी हमें शिकायत रहती है वर्कर की कि वो बर वक्त तनख्वाह नहीं देते और बाद का तनख्वाह लेट हो जाती है 2-2 3-3 महीने। लेकिन हक ग्रुप की तरफ से मीडिया ग्रुप को मैं खोखर साहब को भी खराज तस्लीम पेश करता हूँ, पूरी मैनेजमेंट को भी, कि ये ऐसा मीडिया हाउस है जिसकी तरफ से हमें हमेशा ठंडी हवा आई है। वर्कर ने खुश होकर बात की है और कभी ये कंप्लेंट नहीं आई कि तनख्वाह लेट हुई है और किसी को निकाल दिया गया है। अल्लाह करे ये इदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे ताकि हमारा वर्कर भी खुश होगा, वो भी तरक्की करे।